उफ, क्या भयंकर गर्मी है। घोरपुरी नगर के एक आम नागरिक के तौर पर पसीने से तरबतर होकर मैं आज आपको इस शहर के इतिहास की सबसे अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली मौसमी घटना का किस्सा सुनाने वाला हूं। एक ऐसा रहस्यमयी बादल जिसका ईगो इस शहर की इमारतों से भी बड़ा था। सड़क पर खड़े होकर अपना पसीना पोंछते हुए ये सब तमाशा देखना सच में बहुत ही भ्रामक था। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में समझते हैं कि आखिर उस दिन आसमान और इंसान के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी। मतलब जरा इस अजीबोगरीब स्थिति की कल्पना कीजिए। पूरा शहर एक भयंकर हीट वेव से जूझ रहा है। हम सब बस ठंडी हवा और एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और तभी एक बारिश का बादल आता है, लेकिन वो पूरे शहर को छोड़कर सिर्फ एक अकेले आदमी के पीछे पड़ जाता है। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस आदमी को शांति से अपनी आइसक्रीम खानी थी। जब हम सब गर्मी से बेहाल थे, तब कुदरत एक आइसक्रीम के पीछे जंग लड़ रही थी। क्रेजी, राइट? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पार्ट 1, द सिजलिंग सेटअप, शहर का तपता हुआ माहौल। अब ग्राउंड रियलिटी देखिए। एक तरफ आम जनता यानी हम लोग, न तो पंखे हवा दे रहे थे और ना ही नलों में पानी की एक बूंद थी। हालत एकदम खराब। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मोटू जी की शिकायत बिल्कुल अलग और बेतुकी थी। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी डबल स्कूप वाली आइसक्रीम बहुत जल्दी पिघल रही थी। भाई, जब पूरा शहर प्यास से सूख रहा था, तब उन्हें बस इस बात का रोना था कि उनकी ठंडी ट्रीट पानी क्यों बन रही है। प्रायोरिटीज देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, इंसल्टिंग अ वेदर सिस्टम, जब मौसम का ही सरेआम अपमान कर दिया गया। अगर दुनिया में कभी भी किसी को एक बादल को गुस्सा दिलाना होना, तो बस ये 3 अजीब-गरीब स्टेप्स फॉलो कर लीजिए। स्टेप 1, पहले तो भयंकर गर्मी की शिकायत करते हुए आसमान की तरफ जोर से चिल्लाओ। स्टेप 2, आसमान में अकेले मंडरा रहे उस बादल को शोपीस यानी सिर्फ दिखावे की चीज कह दो। और स्टेप 3, उसे सीधा ताना मारो कि अगर बरसने का दम नहीं है तो जाकर कहीं छुप जाओ। बीच सड़क पर खड़े होकर यह देखना वाकई पागलपन था कि कोई इंसान सचमुच एक बादल से ऐसे झगड़ा कर रहा है जैसे वो कोई पड़ोसी हो। और पता है इसका नतीजा क्या निकला? उस बादल ने, जिसका नाम मेघराज था, पूरी तरह से फिल्मी हीरो के अंदाज में गरजते हुए जवाब दिया, कौन है ये बदतमीज? हम मेघराज हैं। हमारी बेइज्जती की, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वहां खड़े हम सब लोगों के तो होश ही उड़ गए। एक जलवाष्प से बने प्राकृतिक बादल का अपना एक ईगो हो सकता है, और वो भी इतना नाजुक। अनबिलीवेबल। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, द क्लाउड्स पेटी रिवेंज, बादल का बदला। सोचिए, पूरा शहर गर्मी से आग की तरह जल रहा है और ऊपर से बेशकीमती ठंडा ठंडा पानी गिर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के सिर पर। जब मोटू खुशी से कह रहा था, वाह रे बादल भैया, तब बाकी लोग पसीने से उबल रहे थे। एक दर्शक के रूप में यह देखना कितना निराशाजनक और फ्रस्ट्रेटिंग था कि शहर को जिस बारिश की इतनी जरूरत थी, वो पूरी तरह से एक ऐसे इंसान पर बर्बाद हो रही थी जिसके हाथ में बस एक समोसा था। हद होती है। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था भाग 4, द बिजार टाउन चेज। शहर में ऐसी अजीबोगरीब भागम भाग जो आपने कभी नहीं देखी होगी। यह पूरा घटनाक्रम किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं था। पहले तो मोटू पैदल ही अपनी जान बचाकर भागा, फिर उसने अपनी राम प्यारी स्कूटर का सहारा लिया, ये सोचकर कि शायद वो एक प्राकृतिक आपदा को स्पीड में पछाड़ देगा। जब वो प्लान फ्लॉप हो गया तो भाई साहब एक टोकरी के नीचे छिप गए। और लिमिट तो तब क्रॉस हो गई जब उसने खुद को मैडम जी के रूप में भेस बदलकर छुपाने की कोशिश की। एक बारिश के बादल से बचने के लिए महिलाओं वाले कपड़े पहनना। पूरे शहर के बीच ये क्या तमाशा चल रहा था। इस पूरे तमाशे में नुकसान सिर्फ मोटू का नहीं हुआ, कोलैटरल डैमेज देखिए जरा। बेचारे पतलू ने मदद करने की पूरी कोशिश की, पर वो बेबस रहा। डॉक्टर झटका अपने बड़े बड़े गैजेट्स के बावजूद पूरी तरह फेल रहे। घसीटा राम तो बस डर के मारे कांपता रहा। और सबसे बुरा तो उन आम नागरिकों के साथ हुआ जिन्होंने उस पर्सनल बारिश में घुसकर मुफ्त का शावर लेने की कोशिश की। बादल ने अपना पानी शेयर करने से साफ मना कर दिया और उन्हें सीधे बिजली के झटके दे दिए। शॉक लगा, शॉक लगा, शॉक लगा। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, पुलिस वर्सेस प्रेसिपिटेशन, कानून और मौसम की सीधी टक्कर। ऐसे में धमाकेदार एंट्री होती है इंस्पेक्टर चिंगम की, बिल्कुल इसी डायलॉग के साथ, मैं बादल को पकड़ूंगा, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस पूरी तरह से भ्रमित कर देने वाला था। मतलब वो सच में हवा और पानी के एक गुब्बारे को हथकड़ी पहनाने की बात कर रहे थे। सीरियसली? और यहीं पर यह सवाल उठता है, क्या सच में पुलिस एक मौसम को गिरफ्तार कर सकती है? उस दिन सड़क पर खड़े हर एक इंसान के दिमाग में यही सवाल था।
हम सब यही सोच रहे थे कि क्या इंस्पेक्टर साहब के पास कोई जादुई तरीका है या वो बस एक तूफान को डंडे से पीटने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर चिंगम का दावा तो बहुत बड़ा था कि उनके चंगुल से बचना नामुमकिन है, लेकिन असलियत क्या थी? जैसे ही मेघराज ने अपनी बिजली कड़काई और जोर से गरजा, हमारे बहादुर इंस्पेक्टर साहब का सारा पुलिस वाला रौब पल भर में गायब हो गया और वो बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए उल्टे पैर भाग खड़े हुए। ये था हमारा लॉ एंड ऑर्डर। आखिर में आते हैं छठे हिस्से पर, जस्ट अ वे ड्रीम। क्या यह सब सिर्फ एक सपना था? और तभी आता है कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। एकदम से सीन चेंज होता है और पता चलता है कि मोटू अपने बिस्तर पर है और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। असल में हुआ ये था कि पतलू ने उसे एक भयानक सपने से जगाने के लिए उस पर एक बाल्टी पानी उड़ेल दिया था। ये देखकर ऐसा लगा जैसे गर्मी के कारण सिर्फ मोटू का ही नहीं, हम सबका दिमाग खराब हो गया था और ये पूरी हाई स्पीड चेस शायद सिर्फ एक्सट्रीम गर्मी से पैदा हुआ एक हेलुसिनेशन था। लेकिन रुकिए, तमाशा यहीं खत्म नहीं हुआ। मोटू, जो अभी भी पूरी तरह से नींद और कंफ्यूजन में था, उसे लगा कि पतलू ही वो भेष बदला हुआ बादल है। और फिर क्या था? पूरा हताश और परेशान शहर बीच सड़क पर ये देख रहा था कि मोटू छोड़ूंगा नहीं तुमको कहते हुए अपने ही पक्के दोस्त को दौड़ा रहा है। एक पूरा शहर और दो पागल दोस्त। हम बस खड़े खड़े इस पागलपन को देख रहे थे। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मेरे पास आप सबके लिए एक बड़ा ही प्रोवोकेटिव सवाल है। अगर वो सब सिर्फ मोटू का एक सपना था, तो फिर घोरपुरी नगर के बाकी लोग अभी भी इस भयंकर हीट वेव में क्यों फंसे हुए हैं? क्या ये कार्टून लॉजिक का कोई क्रूर मजाक है? सपने में मोटू को पानी मिल गया, लेकिन असलियत में हम अभी भी धूप में तप रहे हैं। इस अजीबोगरीब नाइंसाफी के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।